नमो जिनाणम नमो जिनाणम। अपने दोनों हाथ उठाकर बड़ी भक्ति के साथ ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सीधाणम ओम नमो आयनियाणम ओम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। उसहाजिय संभव अहिनंदन सुमई पौम सुपास चंद्र जिनन उपयंत सियल सियन सावास पूज जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतु वर मल्ली मुनि सुवय नमिनी विमहल्ली पासना महावीर जिने सम वंदामी 24 जिने सम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो 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 जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर विश्व हितंकर देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य दुर्गपट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान संयम भूषण प्राकृत मार्तंड चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकटे पर हैं परिजन लोई। हमारी दुख का कारण है जो हम चाहते हैं वो हमारा होता नहीं, और जो हमारा है उसे हम चाहते ही नहीं। जो मिल सकता है उसे हम पाने की कोशिश करते नहीं, और जो पाने की कोशिश करते हैं वो मिल सकता नहीं। यही है हमारे सारे दुखों का कारण। और अगर सोच में बदलाव आ जाए तो हो जाए सारे दुखों का निवारण। जो मैं हूँ सो बस मैं ही हूँ, जो मिले बिछुड़ते सो पर है। जो मैं हूँ सो बस मैं ही हूँ, जो मिले बिछुड़ते सो पर है। तन धन यौवन की बात ही क्या, रागादि की भी ये विनस्वर है। फिर भी इनमें अपनापन कर यह जीव बहुत दुख पाता है। अन्यत्व दिखाती जिन मूरत लक्षण में कष्ट मिटाता है। अनुप्रेक्षा जिन स्तुति की पंक्तियां हैं, इसमें एकत्व भावना के साथ जिनेंद्र भगवान का भी स्मरण है। जो मैं हूं सो मैं ही हूं, और जो मिलते और बिछुड़ते हैं वो मैं नहीं हूं, मुझसे भिन्न है।
तन धन यौवन की तो बात ही क्या, जो राग प्रेम के परिणाम भी है ना, वो भी स्थिर नहीं है, मेरे सगे नहीं है। थोड़ी देर पहले राग हो रहा था और कोई कारण बना कि द्वेष होने लगा, उसी में राग हो रहा था, उसी में द्वेष होने लगा। तो ये भी विनश्वर है। फिर भी इनमें अपनापन करके यह जीव बहुत दुख पाता है। पदार्थों में, रागादि भाव में, मान आदि कसाय में अपनापन करके बहुत दुख पाता है। ये नेता मंत्री जब पद से उतरते हैं तो इनका हाल देखो। बहुत दुख पाता है। कल राजस्थान के एक बड़े नेता, पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री अर्जुन बामनिया जी आए। श्रद्धा विनय होगी भावना, तो जैसे वहां आते थे वो यहां तक आ गए। लेकिन मंत्री के रूप में आने का रुतबा कुछ अलग होता है। कैसा महसूस होता होगा कि कोई स्वागत को भी उपस्थित नहीं है, कोई नाम भी नहीं पहचान पा रहा है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में एक जैन नेता हुए कपूर चंद गुहारा, सरकार में एक बार मंत्री भी रहे। एक किस्सा सुनाया उन्होंने छतरपुर प्रवास में गुरुवर तपस्वी सम्राट के सानिध्य में। एक डेलीगेशन में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बोले, मेरा विदेशों की धरती पर जाना हुआ। वहां रूम का किराया पूछे तो बोले, एक दिन का किराया 10,000 से रुपये जा रहा ऊपर। उस जमाने में 20 साल 25 साल पहले। तो क्या किया कि घंटे 2 घंटे ही तो रुकना है, तो जहां सब रुके थे वहां अपना थैला रख दिया। बड़े सादे सरल व्यक्ति थे और धर्मनिष्ठ। और बोले कि पार्क में जो नल लगा था, जा करके मैंने तो तौलिया बांधा और पार्क के नल में नहा करके, और बोले मैं तो आराम से नहाया। मुझे तो पता है कि कोई बुंदेलखंड थोड़ी है कि लोग पहचान लेंगे कि गुहारा जी नहा रहे। कौन पहचान रहा विदेश की धरती पर। और जब भोजन की बात आई तो होटल में एक तो नॉनवेज का खतरा, दूसरा हर चीज में 12-15 हजार, वहां की मुद्रा के हिसाब से हमारी जेब से तो 15-20 हजार रुपये जा रहे थे। तो बोले बाजार में निकल गए, जैसे तैसे ढूंढ करके ककड़ी टमाटर लाए, 4 टमाटर 5,000 के। फिर सोचा कि कौन यहां मुझे पहचान रहा। आराम से ककड़ी टमाटर खा करके अपना समय निकाला। मतलब है कि भैया जहां आपकी पहचान है वहीं तक आपकी सीमा है, उसके बाद समझदार हो तो बाहर जाके, सीमा से बाहर जाके भी आप खुश रह सकते हो, और नहीं तो परेशान हो जाएंगे कि यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। इस विशाल संसार में ज्ञानी कौन किसको पहचानता है? सब अपने अपने स्वार्थों को पहचानते हैं। जो मैं हूं सो पर मैं ही हूं, जो मिले बिछुड़ते सो पर हैं। तन धन की यौवन की बात ही क्या, राग आदि भी विनश्वर है। एक छोटा सा प्रसंग सुना था, ऐसे प्रसंग रोज होते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना। पति को पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। होना भी चाहिए, गृहस्थी है, मिलजुल के चलते हैं तो ही चलती है। लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो गया,
पत्नी का, और हॉस्पिटल पहुंच गई। इसको खबर लगी तो ऑफिस छोड़ करके ये भी पहुंचा। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत घबरा गया, अब कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा, ये वो, परेशान बहुत। पहुंच गया, जा करके पत्नी तो बेहोश थी, मोबाइल पड़ा था, कुछ नहीं सूझा, मोबाइल उठा लिया, मोबाइल देखने लगा। उसने कुछ ऐसे मैसेज देखे जिसमें अंदाज लगा कि इसको तो मेरे से और मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सर्विस के नाम पर कहां कहां जाती, क्या करती। अभी तक जो तीव्र राग का परिणाम था, खंड खंड हो गया। वहीं छोड़ करके रवाना हो गया, जिए कि मरे क्या लेना देना। कितना संसार कैसे चलता है उसका छोटा सा नमूना। महाराज जी, ऐसा सोचने से क्या फायदा? फायदा ये है कि सबके प्रति समता का भाव आ जाता है। फिर अच्छे हैं तो भी ठीक है भैया, आप अच्छे हो, बुरे हैं तो ठीक है भाई, आप जैसे हो सो आप वैसे ही हो, और मैं जैसा हूं सो मैं वैसा ही हूं। मुझे आपसे ना नफरत है और ना प्यार। बस जो जितना संयोग मिला है, निष्ठा से उस संयोग का निर्वहन करना, ये सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। जरा सी चीज में ही तो चेंजिंग आ जाती है। दो मित्र थे, साथ साथ रहना, साथ साथ खाना, बोले ना एक थाली में खाना। लंगोटिया यार, लंगोटिया यार भी कभी कभी पाला बदल लेते हैं तो बड़ा दिमाग खराब होता है। दोनों काफी दिनों के बाद मिले। तो पहले वाले मित्र ने बोला कि भाई क्या बात है, आजकल कन्नी काट जाते हो, कभी मिलते नहीं हो, पास आते नहीं हो। उसने संस्कृत जानता था, उसने संस्कृत में कहा, यूयम वयम वयम यूयम, यूयम वयम वयम यूयम, जित्ते तन्मतिरावयोः, किम जात मधुना मित्रम, यूयम यूयम वयम वयम। अरे भाई, पहले तो तुम कहते थे कि जो तुम हो सो मैं हूं, मैं हूं सो तुम हो, तुमने कर लिया कि मैंने कर लिया, एक ही बात है। तुम्हारा नाम हो गया, मान हो गया, सम्मान हो गया कि हमारा हो गया, एक ही बात है। किम जात, पहले तो ऐसी सोच थी, किम जात मधुना मित्रम, हे मित्र आजकल क्या हो गया, यूयम यूयम वयम वयम, तुम हो, हम, क्या हो गया? कुछ कारण तो हो गया, कुछ छल कपट बीच में आ गया कि मन में खटास पैदा हो गई। ध्यान रखो, तुम हो, हम हैं, तुम हो। ना हम कम है ना तुम कम हो। विचार करने की बात। सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जो संयोग हैं, संयोगों का सम्मान करो। लेकिन संयोग वियोग में बदलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखो। बताओ इंद्र जी, इंद्राणी कब आई? बोले उस जमाने की बात है, जल्दी आ गई, 18, 20, 22 में आ गई होंगी। मतलब साथ तो नहीं आए। कोई साथ नहीं आता, लेकिन जो संयोग बना है, इसका धर्म ध्यान के लिए सहयोग
के लिए उपयोग कर सकते। विधान होना है कल परसों, और उसमें भी इंद्र इंद्राणी की मुख्यता रहेगी। जोड़े वालों को पहले बिठाओ, आगे बिठाओ, सम्मान से बिठाओ। व्यवहार में उसकी अपनी एक कीमत है, लेकिन वस्तु व्यवस्था जब विचार करते हैं तो कहते हैं, जिस देह में आत्म रहे यह देह ही जब अन्य है। जिस देह में आत्म रहे यह देह भी जब अन्य है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य हैं। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। ध्रुव धाम मतलब अपनी आत्मा, अपनी चेतना को समझने वाले लोगों की बात ही कुछ निराली होती है, ज्यादा उलझनों में पड़ते नहीं है। इसलिए ज्ञानी ध्यान दो आचार्य कुंद के शब्दों पर। वो कहते हैं, मादा पिता सहोदर, मादा पिता सहोदर। 21 नंबर की गाथा 21 वारसाणु वेखा। मादा पिता सहोदर उत्कलतादि बंधु संदोहो, जीवस्न संबंधो नियकज वसेण वट्टन्ति। माता पिता सहोदर, माता पिता मतलब सब जानते हैं। यहां शब्द आया है मादा, आज भी चलता है नर मादा। भले आजकल माता जी या माता बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मादा शब्द भी खत्म तो नहीं हुआ। नर और मादा, तो मादा मतलब माता, पिता पितर पिताजी, सहोदर एक पेट के जाए भाई बहन, पुत्र कलत्र, बंधु संदोह बंधुओं का समूह। ये जीवस्य न संबंधो, जीव का इनका सबका शाश्वत संबंध नहीं है। नियकज वसेण वट्टन्ति, ये निज कार्य वश होकर के वर्तते हैं। लेकिन ज्ञानी कई बार ऐसा मोही हो जाता है कि केवल 4-6 लोगों के बीच में ही पूरी जिंदगी रखड़ता रहता है। अरे भाई, जैसे ये अन्न है, विचार करना, जैसे पास पड़ोस वाले लोग अन्न हैं, वैसे ये भी तो अन्न हैं। लेकिन इनमें आपकी कल्पना है कि मेरे हैं, मेरे घर में पैदा हुए हैं, मेरे भाई हैं, मेरे। देखो, रिश्तों का अपमान करने वाली बात नहीं हो रही यहां पर। बात ये हो रही है कि इन 10-20 जीवों के चक्कर में आप इतने उलझे हो कि ना पाप गिनते हो, ना दिन गिनते हो, ना रात गिनते हो, ना अच्छा बुरा गिनते हो। इस एक का अच्छा हो जाए, भले 10 लोगों का बुरा हो जाए। नेताजी अपने बेटे को खड़े करने के लिए 10 और लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, अपमानित करते हैं, हमारा बेटा जम जाए। सेठ जी 7 पीढ़ियों की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। अरे भाई, जैसे और लोग अन्न हैं, वैसे ये लोग भी अन्न ही हैं। ये तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, संयोग संबंध। इतना समझो, अगर आप इनके ऊपर 1000 रुपये खर्च करते हो तो 100 रुपये और लोगों पर भी खर्च कर दो। आत्मा तो उनमें भी है। वो ही अगर रिश्तेदार बन के आ जाएं तो। बस में यात्रा कर रहे थे, एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक युवा को कहा कि भाई खड़े हो जाओ, मुझे बैठना है। युवक झल्ला पड़ा, क्यों खड़ा हो जाऊं, मुझे बैठना है, मैं बैठूंगा। अरे भाई, मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, बुजुर्ग हूं, देख नहीं रहे हो, तो कहीं और जाके बैठ जाओ।
इतने में बुजुर्ग ने कहा कि बस मुझे जरा सा ही तो जाना है, 5 किलोमीटर आगे मेरा गांव आ जाएगा। उसने कहा कि पूछा गांव कौन सा? गांव का नाम लिया, इंदौर। तो लड़के को ध्यान में आया, भाई इंदौर तो मेरा ससुराल है, मेरी सगाई पक्की हो गई, शादी होने वाली है। पूछा कि आप उनको जानते हो क्या? अरे बोले वो तो उसको मैं क्यों नहीं जानता हूं, वो तो मेरा बेटा का नाम है। इसको तुरंत ध्यान में आया कि मेरे होने वाले ससुर का बाप है। तुरंत खड़ा हो गया, बैठो बैठो दादाजी, आपको पता नहीं अभी? तो दादाजी को सब पता पड़ गया। किसका सम्मान हुआ? अपनेपन का, राग का। यानी तो पता नहीं है किन किन से क्या क्या संबंध हो चुके हैं जन्म जन्म में। अगर कोई सर्वज्ञ बताने वाले आ जाएं तो जिनसे आप विरक्त होके बैठे हो, मालूम पड़ा ये तो पिछले जन्म के पिता हैं। जिनसे आप राग करके बैठे हो, मालूम पड़ा है तो पिछले जन्म का शत्रु है। इसलिए अन्यत्व भावना वाला ज्ञानी का ये निश्चय, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि संयोगों को संयोगों की तरह से निभाओ और किसी में भी बहुत ना राग ना द्वेष, ना राग में ना द्वेष में, विश्वास दिगंबर वेश में। आत्मार्थियों, प्राकृत में भी एक 12 भावना, 2 12 भावना लिखी हमने। उसमें से एक श्लोक सुनाते हैं जो एकत्व भावना को लेके है। जीवो पुधति तण अन्नयनम मुड़ेजा, मादापि दुत्ति भगनीय कुटुंब संगम, देहो मणोय बैणम पुण अन्न रोगो, जेमे भणन्ति कुणन्ति निरथ जम्मम। बसंत तिल का छंद। इसमें कहते हैं कि जीव अन्न है, देह अन्न है, और ये सब जो दिख रहे हैं माता पिता कुटुंब भाई वगैरह, ना इनमें आप दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, सिर्फ निभाओ, क्योंकि ये भी अन्न है। अपने निकटवर्ती लोगों में ही लोग दुश्मनी बनाते हैं। पारसनाथ से दुश्मनी बांधने वाला उनका ही बंधु था। इसलिए इस भावना को समझने से एक बात ख्याल में आती है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं। देहो मणोय वैणम पुण अन्न रूवो, देह वचन भी अन्न है, पुद्गल की रचना है, वचन भी पुद्गल की रचना है, मेरे से भिन्न है। जो इनको अपना कहते हैं वे अपने जन्म को निरर्थक करते हैं। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम, तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रैः, पृथक कृते चर्मणि रोम कोपे, कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। वैद जी, अगर चमड़ी को अलग कर दिया जाए तो रोम रहेंगे क्या? चमड़ी को अलग करेंगे सेठी जी, बताओ, चमड़ी को अलग करेंगे, चमड़ी उधड़ जाए, अलग मत करो, उधड़ जाए तो रोम बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ये उदाहरण दिया यहां पर, बोले कि जब चमड़ी उधड़ जाए तो रोमों का ठिकाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही देह और आत्मा भिन्न है। जहां देह अपना नहीं है वहां रोम रूपी दुनिया की चीजें आपकी कैसी हो सकती हैं? ये निर्णय हो जाने से क्लेश कम हो जाएगा। नुकसान होने पर जो लोग आत्महत्या करते ना, उनको इस बात की खबर ही नहीं है। होता है ना, ऐसी घटनाएं घटती हैं। पत्नी से विदेश हो गया या घर छोड़ के चली गई तो कई लोग मर मिटने को तैयार होते हैं। अरे थोड़ी सी खबर रख ले,
वो भिन्न है, तू भिन्न है। योग होगा तो वापस योग बनेगा, ना होगा तो तू तेरा मैं मेरा। मेरी आत्मा में से कोई तो कुछ नहीं निकाल के गया ना। अगर मुझे घाटा लग गया, मेरे शेयर डूब गए, तो मेरी आत्मा तो नहीं डूब गई ना। खबर होने से, विवेक होने से जीवन में फिर भी शांति बनी रहती है। आकुलता हो तो भी खबर होने से शांति बनी रहती है। ठीक है, ऐसा ही होना होगा। सज्जनों, इस मंगलमय तत्व को जाने। अन्य अन्य है, अनन्य अनन्य है। भिन्न को कभी अभिन्न नहीं किया जा सकता और अभिन्न को कभी भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे जल पै ज्यों जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, त्यों प्रकट जुदे धन धामा, क्यों मिल एक सुत है रामा। क्यों है एक मिल सुत रामा। दूध और पानी भी एक नहीं है। गर्म करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही परिवार में थोड़ा सा गर्मी का माहौल बन जाता है तो मालूम पड़ जाता है कौन किस पाले में। समाज में थोड़ा सा गर्मी का माहौल बन जाए, मालूम पड़ जाता है कि कौन से अध्यक्ष के साथ हैं। भाई संसार ऐसे ही चलता है। भिन्न तो भिन्न रहने वाला, उनकी क्या बात करते हो। अपना शरीर का भी देख लो, गर्म होता है ना बॉडी तो मालूम पड़ता है कि शरीर बुखार आ गया, लेकिन मेरी चेतना तो अभी भी बुखार से रहित है। चेतना चेतना में है, जानना जानने में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। शरीर में टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया। बदलते मौसम, वायरल आजकल बहुत जल्दी होता है। वायरल, सचिन भाई समझ में आ रहा, वायरल होने में देर नहीं लगती है। चाहे वायरल फीवर हो, चाहे वायरल फीचर हो। जो भी है, व्यवहार नवो भासदी, जीवो देहो या हवधि खलु एको, नर्दुनिच्छयस्य जीवो देहो या कदावि ये कट्ठो। समय सार का स्वाध्याय किस किसने किया? समय सार जी का स्वाध्याय किस किसने किया? किसने सुना? हाथ उठाओ। नहीं, एक तो जन ही है। बताइए, देखो 27 नंबर की गाथा में एकदम अनेकांतवाद के साथ कुंद कुंद स्वामी का मार्गदर्शन। बोले व्यवहार नौ भासदी, जीवो देहो या अवधि खलु एक। तो व्यवहार नए से बात ठीक है कि जीव और शरीर एक है, लेकिन निश्चय नए से विचार करो तो दोनों कभी भी एक नहीं है। और अंततः निश्चय का ही अनुसरण करेंगे तो ही मंगल होने वाला है। व्यवहार तो चल ही रहा है, होना ही चाहिए, होता ही है जिंदगी में, लेकिन शरण किसकी लेना पड़ेगी? सर्वथा व्यवहार नयो नानुसर्तव्यः। केवल व्यवहार नय का ही अनुसरण नहीं करना, तत्व को भी जानो, व्यवस्था को पहचानो। चैतन्य चमत्कार दुर्लभ है ज्ञानी, बाकी चमत्कार तो दुनिया में होते रहते हैं। अपनी चित्ती शक्ति को पहचानो। दूसरों के प्रति समर्पित होकर के आपने दुख ही पाए। पराधीन सपनाहु सुख नाही। जब तक हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं तब तक कोई ना कोई दुख और विकल्प बने ही रहते हैं। सर्व परवशम दुखम, दुख का मूल कारण बोले परवशता, चाहे वो विकारों की परवशता क्यों ना हो।
सर्व परवसम दुखम सर्व मात्म वसम सुखम। सुख कहां से आएगा? सारे सुख आते हैं आत्मवश होने से। कहां से आते हैं? टीके साहब, टिके साहब, कहां से आते हैं सारे सुख? कैलाश जी बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा। आज प्रातः काल की मंगल बेला में जो योग सार प्रावर्त का स्वाध्याय हुआ, एक बड़ा जबरदस्त श्लोक आया। बोले सर्व परवसम दुखम सर्वमात्म वसम सुखम वदन्तीति समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। बोले आचार्य श्री सुख और दुख का लक्षण बताते हैं। जो जो दुख हैं वो पराधीनता के कारण से हैं, परवशता के कारण हैं, दूसरों में अपनापन करने के कारण हैं। जो जो सुख हैं वो केवल आत्मदृष्टि संपन्न बनने से हैं, केवल अपने तरफ आने से हैं। विरक्त होके बैठ जाओ, कोई दुख नहीं। अरे भाई, शेरनी खाए, शेर खा जाए और फिर भी चेहरे पर सिकन न आए, ऐसा उदाहरण तो केवल जैन शासन में ही मिल सकता है। याद आ गया सुकौशल मुनिराज, श्यालनी और श्यालनी के 2 बच्चे खाते रहे और चेहरे पर किसी तरह का विकार ना आए। सुकौमाल मुनिराज, ऐसे उदाहरण तो केवल भेद विज्ञानियों के जैन शासन में ही मिल सकते हैं। अब हमें भी सीख लेना चाहिए। परिस्थिति कुछ ऊंची नीची हो जाए तो बहुत जल्दी चेहरे पर आकुलता व्याकुलता क्यों? ठीक है, हो रहा है, हो रहा है, देखते रहो, ओनली वॉच, देखो क्या हो रहा है। जल्दी एक्शन मत करो, जल्दी रिएक्शन में मत पड़ो। समझ गए? अब जो वायरल होना है हो रहा है। घबरा जाओगे तो ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। कोरोना में ज्यादा नुकसान उनका ही हुआ जो ज्यादा घबराए, जो डर गया वो मर गया। किसने कहा ये मालूम है आपको? कौन से आचार्य ने कहा? लेकिन बात तो सही है। आखिर अब जब समस्याएं सामने हैं, अब जो परिस्थिति है, अब उसमें ज्यादा घबराने क्या बात है? अब तो ये सोचो कि हम क्या करें। हम अगर किसी तरह के विकल्प में हैं तो इस विकल्पों से कैसे उलझें, इस मार्ग से कैसे हम सुरक्षित अपने दिशा में आगे बढ़ें। उपयोग तो जितना है उतना है, दिमाग जितना है उतना है, ताकत जितनी है उतनी है। चाहे घबराने में खर्च कर दो और चाहे सही रास्ता बनाने में खर्च करो। तो घबराने से क्या होगा? संसार के भंवर जाल में भी घबराने से क्या होगा? अब यहाँ वेद विज्ञान का मार्ग हमें मिला है, इस मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ होना चाहिए ज्ञानी। संसार तो कैसे चलता है, सुना होगा किस्सा। बोले मुल्ला की पत्नी बीमार पड़ गई, मरणासन्न हो गई। उसने पूछा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? मुल्ला ने कहा कि भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे भाई मैं मर जाऊंगी तो दूसरी शादी तो नहीं करोगे? उसने कहा कि पागल आदमी का क्या भरोसा। कोई किसी के इंतजार में नहीं बैठा रहता है, और खासकर इस कलयुग में।
इसलिए रिश्तों को रिश्ते के ढंग से निभाओ, निष्ठा से निभाओ, लेकिन अपनी चेतना को भी उस पर न्यौछावर मत कर दो। मेरी ज्ञान चेतना भिन्न है, मैं आसक्ति वाला नहीं हूं, मैं राग द्वेष मोह वाला नहीं हूं। दृष्टि बदलती है। बिटिया की शादी कर दी, अब जब दूसरे तीसरे साल आती है और सेठी जी कहते हैं 2-4 दिन और रुको बेटा। नहीं नहीं पापा, जो है घर का काम बहुत बाकी है। क्या बाकी है? अभी तो बस रक्षाबंधन आने वाला है, कई सारी चीजें संभालना है, फिर आ जाऊंगी 2 दिन को। कहाँ का काम बाकी है? ये घर नहीं है। दृष्टि बदली है। यहां भले पैदा हुए 20-22 वर्ष रहे, लेकिन अब ऐसे होता है, चेंजिंग आया। अब अगर दुखी हो जाएं कि बताइए छोरी ऐसे बोलती है, तो ये घर नहीं है क्या? समझदार आदमी समझ जाएगा कि संसार ऐसे ही चलता है। लाखों का लेन देन हो रहा है। अब फर्म का नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। लाखों का लेन देन हो रहा है। सेठ तो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, ऊंचे आसन पर। सब आ रहा है जा रहा है, किसके हाथों से? मुनीम के हाथों से। लेकिन सच्ची बात बताना, जब घाटा लगता है तो असल में किसके दिल को ठेस पहुंचती है? और जब ये खबर आए कि जांच होने वाली है, कि ईडी आने वाली है, कि कुछ होने वाला है, तो ठेस किधर लगती है? समझना, मुनीम के हाथ से सब सारा हिसाब किताब उसके पास है, लेकिन उसे खबर है कि इसमें मेरी तो पगार भैया जितनी है उतनी है, बाकी तो सब। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो दुखी नहीं है। दुखी असल में, अच्छा कभी कभी वो भी रोनी सूरत बना लेगा। रोनी सूरत देख करके ही सेठ जी कुछ पगार बगाड़ा दें, वेतन बढ़ा दें। खूब अच्छे से पहुंचता है गाड़ी, खूब अच्छे से कांच भी साफ करता है, पूरा टिप टॉप करके, और गेट पकड़ के खड़ा रहता है। गाड़ी की फिक्र किसको है सबसे ज्यादा? ड्राइवर को, पहुंचने वाले को, है ना? लेकिन जब कहीं गाड़ी ठुकती है या उस पर कोई क्राच पड़ती है, तो असल में दुखी कौन होता है? जिसकी आसक्ति है, जिसका राग है। अन्यत्व भावना यही सिखाती है कि ये सब ऐसे ही चलेगा, तुम इसमें कभी मुनीम की तरह बन करके जीना सीख लो। सौभाग्यशाली हो। अन्नो अन्नम सो यदि मदोत्ति ममनाह ओत्ति मन्नंतो अप्पाणम नहु सो यदि संसार महन नवे बुढ़म। ये मर गया, वो मर गया, एक दूसरे का सोचते रहते हैं। मेरा नाथ मर गया, मेरा स्वामी चला गया, लेकिन मैं भी जाऊंगा, इसका विचार क्यों नहीं करता? संसार सागर में मैं भी तो डूब जाऊंगा, इसका भी चिंतन करो, विचार करो। अन्नम इणम शरीरा
दिगंपिजम होज्य बाहिरम दब्बम नाणम दंसण मादा एवं चिंते ही ये यत्तम। ये शरीर भिन्न है, बाहरी द्रव्य बाहरी पदार्थ भिन्न है, ज्ञान दर्शनमय चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा चिंतन करो। ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं आत्मा छू, हूं परमात्मा छू। एम निर्णय करो, हूं परमात्मा छू एम नक्की करो। हमणाज हूं परमात्मा छू एम स्वीकार करो, तमारो कल्याण थसे थई जसे। 24 तीर्थंकर भगवान की